हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आर्मी अकेडमी। मैं संदीप कुमार। आई टीच यू टुडे ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी। फर्स्ट एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज आज हम करेंगे। देखो, प्लीज़ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। मैं आज सेकंड लेक्चर इसका लूँगा आपका, ठीक है। देखो, इसमें मेन क्या होता है आपका एक्चुअल में, यहाँ पे आपका मेन होगा जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है वो बहुत ज़्यादा मेन होता है। उसमें क्या है कि जो आपकी एक्सरसाइज 2 है वो आपका टोटली टेबल पर बेस है। देखो, इसमें आपके जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से होंगे। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। इफ tan a is equal to 1 by under root 3, tan is equal to 1 by under root 3, find sin a cos c plus cos a sin c। समझ आ रहा है? मेरे पास ये क्वेश्चन है, tan a गिवन है, tan is equal to 1 by root 3, find sin a cos a sin c। देखो, इस टाइप का जो क्वेश्चन हो गया, मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या बताया था कि जब भी कोई ट्रायंगल आपका होगा उसमें आपका सपोज ए बी सी, जो आपका एंगल होगा उसको जो गिवन होगा, जैसे sin a गिवन है तो उसके जस्ट अपोजिट ये दिस वन इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर होगा, दिस इज द बेस, द एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ये बात आपको माइंड में सेट करनी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे sin a है, sin a के लिए आपका परपेंडिकुलर दिस वन ये हो जाएगा, एंड sin c एंगल है, c के लिए आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ये बात आपके माइंड में सेट करनी चाहिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ देखो, अभी आप देख लो यहाँ पे आपका tan a गिवन है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पीबीपी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट्स इट। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको मैं रफ कर देता हूं विद द डस्टर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इसका ट्रायंगल बनाइए आप। दिस इज ए ट्रायंगल and this is A, B and C. What is the value of tan A 1 by root 3? So this is A, tan A. ये एंगल है तो इसके परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर इज 1, ठीक है। एंड बेस है P by B, बेस इज द दिस वन अंडर रूट 3। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, AB स्क्वायर is equal to AC square plus BC square। AC square is under root 3 का under root 3 का square plus BC square is 1 का square। तो this is 3 plus 1 is 4। What is 4? AB square, ये hypotenuse हुआ, तो hypotenuse इसका under root हो जाएगा, under root 4 is 2। समझ आया? AB square is equal to 4, then AB is equal to under root 4 is 2। This is 2। Clear हुआ? Now you can put the value of this। अब आप मेरे को यहाँ से बता सकते हो sin a इक्वल टू क्या होगा। मेरे पास तीनों वैल्यूज आ गई। दिस इज परपेंडिकुलर, सॉरी एंगल a के लिए आपका परपेंडिकुलर ये होगा एंड हाइपोटेन्यूज ये होगा। तो sin a इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, अब सेपरेट वैल्यू फाइंड आउट करो। sin a is perpendicular upon hypotenuse means 1 by 2। क्लियर? क्योंकि a एंगल ये है तो इसके जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा। एंड cos c is the base upon hypotenuse, this is cos c। अब एक बात आप मेरे को बताएंगे, ये इसमें परपेंडिकुलर तो ये हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर तो इसका अपोजिट ही होगा, बेस क्या होगा, बेस ही होगा। तो बेस इज दिस वन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
सॉरी ये परपेंडिकुलर है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन अंडर रूट 3 cos c इक्वल, समझ आया बेटा? cos sin a इक्वल टू क्या है? एंगल a ये है तो इसके रिगार्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा, और sin a इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसमें sin a में परपेंडिकुलर दिस वन, हाइपोटेन्यूज दिस वन, तो 1/2 इज द sin a की वैल्यू होगी। अब मैं पूछ रहा हूं cos c के जस्ट सामने आपका क्या होगा? ये आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, तो इससे एंगल से एडजेसेंट ये वाली साइड ये बेस हो जाएगी, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट्स इट। नाउ cos a इक्वल टू देखो cos a इक्वल टू परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो √3/2 सेम sin c excuse me sin c is what is sin c? Sin cos c is 1/√3, cos c is 1/√3 and sin c is perpendicular upon hypotenuse is 2/√3। आया समझ? ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने बट आ जाएगा, सिंपल है। मैंने केवल 1 and 1 ओनली आपको एक बात याद रखनी है इसमें, जो आपका एंगल होगा, एंगल की जस्ट जो अपोजिट है, जैसे sin a इसके जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, cos c इसके जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, और इसके साथ जो एडजेसेंट होगा ये आपका बेस हाइपोटेन्यूज हो जाता है। समझ जाओगे आप, माइंडेड बच्चे हो, ठीक है? तो नाउ ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा sin is 1/2, cos is 1/√3 plus cos is 1/√3/2, sin is 2/√3, इससे कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 1/2√3 plus 1, obviously 1/2√3 plus 1। Now what? इसको आप सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते? करो। This is 1, यहाँ एलसीएम ले लो 2/√3, और यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या? 1 plus 2/√3, that's it। ये आपका आंसर है, ठीक है? आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो, कैसे? √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3 से क्या हो जाएगा? √3 plus 2 into 3 upon 2 into 3 means 6 plus √3 upon 6 is the answer। means मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है? अगर आपके पास यहाँ पे एंगल गिवन होगा तो आप एंगल की वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है? मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अगर आपके एंगल डिफरेंट हो जाते हैं तो आपको वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी, ठीक है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो, मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा टफ ले लिया पर आपका माइंड एकदम से ओपन हो गया होगा। अब आपकी एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। देखो, evaluate the following, evaluate the following is, first is sin 60 cos 30 plus sin 30 and cos 60। अब इसके लिए आपका जो 1 and 1 आपकी जो टेबल है वो आपके माइंड में सेट होने में बहुत मस्त है। उसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ, एक टेबल का लॉजिक बताता हूँ आपको, टेबल कैसे फॉर्म करनी है, ठीक है? टेबल इज द मस्ट फॉर एक्सरसाइज। तो आपके पास टेबल लर्न है तो आपकी एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, फिनिश, ठीक है? देखो, यहाँ पे लिखो आप साइन ए, यहाँ पे लिखो आप कॉस ए, ठीक है? 0, 30, 45, 60 एंड 90। आपकी ये 5 वैल्यूज होती हैं, इनको ही आपको लर्न करना है। मैं आपको केवल साइन ए की वैल्यू बताऊंगा, बाकी आप और टोटल 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आप ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करेंगे, बट केयरफुली देखना होगा आपको। साइन ए को लर्न करना पड़ेगा। साइन ए 0 पर 0, 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2,
60 पर √3/2 एंड 90 पर 1। इज दैट क्लियर? साइन ए की वैल्यू आप लर्न कर लो, उसके बाद टोटल 5 वैल्यू मैं आपको बताऊंगा आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक ट्रिक है, ट्रिक टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। देखो अब साइन ए इधर से कोस ए क्या है, इसका रिवर्स हो जाएगा। कोस ए के लिए जो 90 पर है वो 0 पर हो जाएगा 1, जो 60 पर है वो 30 पर हो जाएगा। मींस ऐसे उल्टा लिखते चले, यहाँ पे ये सेम हो जाएगा, यहाँ पे इधर आ जाएगा, यहाँ पे इधर आ जाएगा। कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आप टेबल फॉर्म कर रहे हो। Is that clear? Now cos A हो चुका है आपका, cos A ऑलरेडी हो चुका है। Now it's tan A, tan A। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, tan A क्या होता है? tan A is equal to sin A upon cos A ही होता है। sin और cos की टर्म ही होता है। अब मैं tan A की वैल्यू में sin upon cos A लिख सकता हूँ। 0/1 क्या हो जाएगा? 0/1 0, 1/2 √3/2, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, मींस 1/√3। आप इसको डिवाइड कर लेना डायरेक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल 1, यहाँ पे आपका √3 बचेगा, यहाँ पे आपका इंफिनिटी, मींस अनडिफाइंड, यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, अनडिफाइंड। नाउ जो आपका कोट ए होगा, कोट ए इसका जस्ट रिवर्स होगा, यहाँ पे अनडिफाइंड आ जाएगा, इनफाइनाइट, √3 हियर, 1 सेम, अंडर 1/√3 यहाँ पे, और दिस इज 0। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट sec A देखो cos A, sec A और cos A में क्या रिलेशन होता है? sec A is equal to 1/cos A, इसका जस्ट रिवर्स होता है। cos A क्या है? 1 है, तो 1/1 1, ये क्या है? 1/√3, तो दिस इज उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 2/√3, ये क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और इसका 1/0 is undefined, means infinite. Is that clear? Now last one is cosec. Cosec A के लिए इसका उल्टा कर दो, infinite 2 √2, यहाँ पे रहेगा 2/√3, and this is 1. I hope कि आपके पास टेबल लर्न हो चुकी होगी। एक आपको केवल ये लर्न करना है, बाकी आप खुद ऑटोमेटिक फाइंड आउट करोगे। ठीक है, नाउ अब इसको सोल्व करो, सिंपल है, करिए इसको सोल्व। sin 60 is √3/2, सिंपल। अब तो आपको 1 मिनट में कर दोगे। cos 30 is √3/2 also, प्लस sin 30 is 1/2, and cos 60 is also 1/2. This is 3/4 plus 1/4, LCM 4 आ जाएगा, 3 plus 1 is equal to 4/4 is 1 आंसर आएगा। This is 1 आंसर, इसका आपका 1 आंसर, फर्स्ट का फर्स्ट राइट हो गया आपका 1। ठीक है, सेकंड इज 2 tan square 45 plus cos square 30 minus sin square 60। इसको जरा सॉल्व करो, सिंपल। 2 tan, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, tan 45 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 जो एंगल होता है ना, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस sin 60 इसका आपका होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 into tan 45 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos 30 √3/2 इसका स्क्वायर माइनस sin 60 is √3/2 also, इसका स्क्वायर। तो नाउ 2 minus 3 √3 का स्क्वायर 3, 2 का 4 माइनस √3 का 3 कॉन 4। दैट क्लियर? बट ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 2 आंसर है। दैट क्लियर? ये सेकंड क्वेश्चन भी हुआ आपका, है ना, सिंपल है। टेबल लर्न होगी तो आपकी एक्सरसाइज मिनट में आपका खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
ठीक है। नाउ देखो थर्ड इज cos 45, सॉरी cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। अब cos 45 देखो cos 45 क्या होता है 1/√2। वैल्यू पुट करनी है आपको, कुछ नहीं। sec 30 क्या होता है वहां से देख लो, आपको पता होना चाहिए। cos 30 होता है √3/2, sec 30 हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा हो जाएगा। प्लस cosec 30 आपको sin 30 पता है 1/2 cosec 30 is 2, sin 30 1/2 cosec 30 इसका रिवर्स होता है, ठीक है, वो 1/2 हो जाएगा। याद कर लो, क्या याद कर लो, cosec में क्या रिलेशन होता है, cosec is equal to 1/sin a होता है, और उसकी वैल्यू में भी इसका रिवर्स ही होगा। sec a क्या होता है, sec a होता है 1/cos a होता है। आगे आने वाली अभी आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे, वहां से आपका क्वेश्चन 100% आता है, यहां से भी आता है, तो वहां पे यूजफुल होगा। tan थीटा इज इक्वल टू मींस tan a ले लो या थीटा ले लो, sin a अपॉन cos a, ठीक है, क्लियर, ओके। तो इसको सॉल्व करो, यहां पे 1/√2 एज इट इज, √3 एलसीएम, √3 एलसीएम आ जाएगा तो 2 प्लस 2/3, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बचेगा आपका √3 ऊपर गया एंड नीचे क्या आ जाएगा √2 × 2 प्लस 2√3, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर आपको ये आंसर नहीं रखना है, इसको रैशनलाइज करना है, तो इसको भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके, ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए इसको रैशनलाइज करने का मेथड तो पता ही होगा आपको, नहीं पता बेटा, जो आपका माइनस होता है ना, उसको क्या करते हैं, उसके अपोजिट सिंबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो आपका रैशनलाइज हो जाएगा। आप इसमें क्या कर सकते हो, √2 2 - 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 2/3 से। अब ये तो यहाँ पे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √6 × 2 - 2/3, और नीचे क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2, और ये a - a + b, a - b मींस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 × 4 × 3 12, ठीक है। तो दिस इज, यहाँ पे क्या बचेगा -8, ये हो जाएगा देख लो √6, मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, सिंपल है। यहाँ तक तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आई होप। इसको आप लिख सकते हो 2/6, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, √6 2 - 2/3, फिर रैशनलाइज करने के बाद क्या आया -8 × 2 -16 हो गया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे हम बेटा, यहाँ पे -8 बचा था ना, और उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, -16 हो गया, तो आप इसको लिख सकते हो √2/6 - 2/18, ठीक है, और बाय -16, या फिर आप ये लिख सकते हो माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से भी कर दो, तो माइनस बाहर 2/18 - 2/6/16, ठीक है। अब 2 यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ पे 8 बच जाएगा, तो दिस इज √18 - √6/8, या फिर √3 भी यहाँ से कॉमन आ सकता है, √3 अगर मैंने कॉमन लिया √6 - √2/8 आंसर, ठीक है। ये आप सिंपल कर सकते हो रैशनलाइज, यहाँ तक आपको आना चाहिए, कैसे किया, कैसे वैल्यू पुट की, उसके बाद आप इसमें रैशनलाइज मींस पता है आपको क्या होता है, रैशनलाइज जो आपके अंडर रूट में होता है ना, उसको रैशनलाइज करना होता है, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो आगे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो और समझ आएगा, इसको चेक कर लेना आप। देखो एक क्वेश्चन हो गया आपकी बुक का है, वो भी सेम है, उसको भी आपको रैशनलाइज ही करना पड़ेगा एंड में।
रैशनलाइज से मत घबराना, उसको आप सिंप्लीफाई करते हो, ठीक है। देखो आपको टेबल लर्न हो गया, टेबल इज मस्ट, टेबल बहुत मस्त है इसके लिए। चलिए sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, ठीक है। अब आपके पास टेबल है, टेबल से आप वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो, नहीं कर सकते बेटा, कर सकते हो, ठीक है। करिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, दिस इज sin 30 1/2 tan 45 1 माइनस cosec 60, व्हाट इज द cosec 60, cosec 60 हो जाएगा आपका 2/√3, क्योंकि sin 30 क्या आता है √3/2, cosec इसका रिवर्स होता है, दिस इज 2/√3 एंड व्हाट इज द sec 30 cos 30 भी सेम होता है √3/2, इसका भी 2/√3 हो जाएगा एंड प्लस cos 60 is 1/2 एंड cot 45 is 1। समझ आया? मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू फ्रॉम द टेबल पुट किया, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप, व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम इज दैट 2/√3, दिस इज √3 प्लस 2/√3 एंड माइनस 4, is that clear, upon here same 2/√3 LCM and 2/√3 of the 4 plus √3 plus 2/√3 से कैंसिल हो जाएगा, ये होगा वैसे होगा, एंड ये हो जाएगा 3/√3, थोड़ा रफ कर देता हूँ, ये सॉल्व कर रहे हैं इसको मेथड, ठीक है। देखो ये क्या बचेगा 3/√3 माइनस 4, यहाँ पे क्या बचेगा 4 प्लस 3/√3, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है 3/√3 माइनस 4। अब मैं इसको क्या करूँगा, रैशनलाइज करूँगा, कर सकते हैं आप, रैशनलाइज भी कर सकते हो आप, नहीं कर सकते, ऑब्वियसली करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, व्हाई नॉट। देखो 3/√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3/√3 इनटू, इसका माइनस होगा कंजुगेट हो जाएगा, मींस 4 माइनस 3/√3 अपॉन 4 माइनस 3/√3। मैंने क्या किया, इसको रैशनलाइज किया, ठीक है, रैशनलाइज किया कैसे। अब एक को पकड़ लो आप, इसको पकड़ो, दोनों में मल्टीप्लाई, मींस 12/√3 माइनस 16। अब इसको पकड़ लो, इसमें करो, 3 3 9 × 3 27, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12/√3, ऊपर की तो होगी, ठीक है। घबराना नहीं है बेटा, क्वेश्चन बहुत इजी है, आपकी बस कैलकुलेशन थोड़ा लेनी पड़ती है, और बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर में, आपको टेबल पता है तो सब आप सॉल्व कर लेंगे। अपॉन a plus b, a minus b means a square, a square minus 3/√3 का स्क्वायर, that's it, हो गया ना। तो ये कितना हो जाएगा, बताओ जरा, आप बताओ, हाँ जी बेटा बोलो, ये बेटा यहाँ पे ना 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखो ना, ये और ये मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, तो देखो ये 24/√3 माइनस, इनको ऐड करो 43 30 43 आई होप, अपॉन 60 माइनस 27, ठीक है। नाउ 24/√3 माइनस 43 अपॉन माइनस के कितने बचेंगे, 3 और 9 बचे, 9 बचेंगे ना, 9 या 11, एक कर दो बताओ बेटा, 4 तो यहाँ से बचे, 7 ये तो 11 हुए ना, तो माइनस 11 बचेंगे ना, सॉरी। अब माइनस की मल्टीप्लाई ऊपर कर सकते हो, तो आंसर आपका रहेगा 43 माइनस 24/√3 और 11, चेक कर लो, दिस इज द आंसर, इज दैट क्लियर। देखिए अभी हमने आपको क्या किया, 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, अभी हम
थोड़ा और करते हैं। देखो आपका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट 2 tan 30 अपॉन 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30। देखो ये मैं बता रहा हूँ, आप ट्राई करेंगे, उसके बाद डाउट क्लास में और आपके डाउट ले लूंगा। sin 60, p is the cos 60, c is the tan 60 and d is the sin 30। ठीक है, समझ आ रहा है? इसको सॉल्व करना है। अरे बेटा इतना सिंपल क्वेश्चन, वैल्यूज आपको पता है तो करो ना डायरेक्ट। इसमें बताना आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। 2 × tan 30 क्या होता है 1/√3 आई पर tan 30 is 1/√3 1 plus 1/√3 उसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि tan स्क्वायर है। तो दिस इज 2/√3 अपॉन 1 plus 1/3। ठीक है, इसको क्या करेंगे 2/√3 3 plus 1 अपॉन 3। ठीक है, दिस इज 2/√3 अपॉन 4 अपॉन √3। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज 6/4/√3। ये 2 से कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 2 3 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा आ रहा है 3/2/√3। देखो इसमें भी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है 3 ये हो गया, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इसमें लॉजिक ये हुआ 3/2/√3। या तो मैं इसको रेशनलाइज कर दूं, कर सकता हूँ 3/√3 अपॉन 2 × 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, दिस इज √3/2 और √3/2 sin 60 इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? बट एक ऑप्शन एक मेथड और है इसका यहाँ पे। क्या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं √3/√3 अपॉन 2/√3 √3 से √3 कैंसिल, √3/2 इज द sin 60। इज दैट क्लियर? नाउ बेटा ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसे ही कई मैनी टाइम्स को आ चुका है एग्जाम में। देखो ये हमेशा आता है क्वेश्चन जो मैं अभी बताने वाला हूँ, और मैं कल से ना 1 by 1 क्वेश्चन आपकी बुक से कराऊंगा एक एक करके। ठीक है, बट आपको क्या करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। देखो इफ tan a plus b is equal to √3 tan a minus b is equal to 1/√3 find the value of a and b। देखो यहाँ सिंपल क्वेश्चन है a and b। देखो tan पर आपका √3 कहाँ पे होगा यू नो। देखो अगर मैं इसको लिखूं फर्स्ट tan a plus b इक्वल टू √3 और मेरा a plus b इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 कहाँ पे होती है वैल्यू 60 पर, दिस इज 60 इक्वेशन 1। ठीक है, ठीक है बेटा ये ना एक लॉजिक है। क्या अभी हम 9th के 10th के लेवल से करेंगे, ये ज़्यादा हो गई मैं जाऊँगा नहीं, बट मैं फिर बताता हूँ। अगर आपका tan a इक्वल टू कुछ भी होगा ना √3 समथिंग, तो a इक्वल टू क्या हो जाता है tan इनवर्स √3 हो जाता है। ठीक है, इट मींस √3 कहाँ पे वैल्यू है 60 का, तो 60 लिख दिया इक्वेशन 1। सेकंड tan a minus b is equal to 1/√3 and a minus b is a minus b 1/√3 कहाँ पे होता है 30 में बेटा, 30 इक्वेशन नंबर 2। तो एडिंग बोथ इक्वेशन दोनों क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2ab से भी कट जाएगा, 2a इक्वल टू 90 दैट्स इम्प्लाई a इक्वल टू 45। बेटा लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती होगी आपको, a एंड b कर लोगे। a की वैल्यू क्या होगी 45। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन, तो a इज 45 and minus b is equal to 30, hence b is equal to 15 डिग्री। तो आपकी a की वैल्यू 45 आ गई है, b की वैल्यू 15 आ गई। समझ आया? मैंने क्या किया है 45 यहाँ पे पुट किया, b is equal to 30, तो b is equal to 15 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैनी टाइम आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो आज इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मैं
वन बाय वन जो आपके इसमें क्वेश्चन रिमेनिंग रहेंगे वो मैं करा दूंगा। उसके बाद 1.3 करेंगे, आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन है, प्रूविंग के आगे 100% 4 मार्क्स का आंसर आता है 8.3 से। एनसीईआरटी की एक क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच, प्लीज चैनल सब्सक्राइब।